साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। उपसह संयोजी यौगिकों के लिए वर्नर के सिद्धांत की व्याख्या, यानी जो वर्नर का सिद्धांत है उसकी व्याख्या करनी है उपसह संयोजी यौगिक यानी कि जो हमारे जटिल यौगिक हैं इनके लिए। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले जटिल यौगिक यानी कि उपसह संयोजी यौगिक, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं संकुल यौगिक, ये क्या होते हैं। तो आपको इनको नाम याद रखना है कि भाई किसी नाम से भी आ सकता है। तो संकुल यौगिक क्या होते हैं, तो वे यौगिक जो ठोस, ऐसे यहाँ पर योगात्मक यौगिक जो ठोस और जलीय विलयन दोनों में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, दोनों में क्या करते हैं वो स्थायी बने रहते हैं। तो ऐसे यौगिक को हम लोग बोलते हैं उपसह संयोजन यौगिक यानी कि संकुल यौगिक। अब इन उपसह संयोजी यौगिकों के लिए वर्नर ने एक सिद्धांत दिया है। तो यहाँ पर पहले हम सम्मान में लिखते हैं कि जटिल यौगिकों की संरचना को समझाने के लिए वर्नर ने, किसने, वर्नर यानी कि वर्नर नामक जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1823 में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। वर्नर नामक रसायनज्ञ ने सन 1823 ईस्वी में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर वर्नर के बारे में बताते हैं कि भाई वर्नर को उपसह संयोजक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो वर्नर को उपसह संयोजन रसायन विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बताते हैं आगे, इस सिद्धांत की प्रमुख अभिधारणाएं निम्नलिखित हैं। तो इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है। सबसे पहले हम लोग बेस तैयार कर लेते हैं कि भाई जो वर्नर है इन्होंने 1823 ईस्वी में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो किस लिए था, जटिल यौगिकों की संरचना को समझने के लिए। जटिल यौगिक जो है इनकी संरचना को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया था। और वर्नर के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि इनको उपसह संयोजन रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि इस सिद्धांत की प्रमुख अभिधारणाएं निम्नलिखित हैं। तो इस प्रकार से इसे हम करते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं कि उपसह संयोजी यौगिकों में केंद्रीय धातु या धातु परमाणु की दो संयोजकताएं होती हैं। तो पहला पॉइंट ये बताते हैं कि भाई जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होता है इसकी दो संयोजकताएं होती हैं, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। तो इस प्रकार से अलग अलग लिख देते हैं कि भाई जो उपसह संयोजी यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है इसकी दो संयोजकताएं होती हैं, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट बताते हैं कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है ये आक्सीकरण संख्या को, प्राथमिक संयोजकता किसको, आक्सीकरण संख्या को, और जो हमारी द्वितीयक संयोजकता होती है ये उपसह संयोजन संख्या को प्रदर्शित करती है, यानी इनसे संबंधित होती है। तो जो प्राथमिक संयोजकता होती है ये आक्सीकरण संख्या से, और जो द्वितीयक संयोजकता होती है ये उपसह संयोजन संख्या से संबंधित होती है। तो इस प्रकार से सेकेंड पॉइंट भी यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं कि जो प्राथमिक संयोजकता है ये आयनिक होती है। क्या होती है, आयनिक हो जाती है, यानी कि आयनीकृत हो जाती है, आयन में टूट जाती है। जबकि जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो अनआयनीकृत होती है, यानी कि आयनन उसका नहीं होता है। तो प्राथमिक संयोजकता का आयनन हो जाता है, जबकि जो द्वितीयक संयोजकता है इसका आयनन नहीं होता है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो आयनन हो जाता है और ये अदिशात्मक हो जाती हैं। और जो प्राथमिक संयोजकता हमारी होती है, प्राथमिक संयोजकता को हम लोग डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि बिंदु रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जबकि जो हमारी द्वितीयक संयोजकता होती है इसको हम लोग सरल रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर हमने बता दिया कि भाई जो प्राथमिक संयोजकता होती है ये आयनिक होती है, और जो हमारी द्वितीयक संयोजकता होती है वो क्या होती है, अनआयनिक होती है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि प्रत्येक धातु की जो द्वितीयक संयोजकता होती है, कौन सी, द्वितीयक जो संयोजकता होती है वो उपसह संयोजन संख्या जो होती है वो निश्चित होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, द्वितीयक संयोजकता उपसह संयोजन संख्या को प्रदर्शित करती है। तो चाहे हम बोले कि उपसह संयोजन संख्या या फिर हम बोल दें कि द्वितीयक संयोजकता क्या होती है, निश्चित होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर लास्ट पॉइंट लिखते हैं कि प्राथमिक संयोजकता आदिशात्मक होती है, और जो हमारी द्वितीयक संयोजकता होती है वो क्या होती है, वो दिशात्मक होती है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, जो ये हमारी द्वितीयक संयोजकता है जो दिशात्मक होती है, इसी द्वितीयक संयोजकता के कारण, इसी द्वितीयक संयोजकता के कारण जो उपसह संयोजी यौगिक होते हैं इनकी ज्यामितीय संरचना निर्धारित होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ज्यामितीय जो विन्यास होता है वो द्वितीयक संयोजकता के कारण ही निर्धारित किया जाता है। तो इस प्रकार से उपसह संयोजी यौगिकों के लिए जो वर्नर का सिद्धांत
सिद्धांत है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि भाई 1823 ईस्वी में वर्नर ने क्या किया था, एक सिद्धांत दिया था जटिल यौगिकों के लिए उनकी संरचना को लेकर, और इसीलिए उपसह संयोजन रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है वर्नर को। और इनके निम्नलिखित अभिधारणाएं हैं, और इस प्रकार से क्रम से 1 2 3 4 5 करके हम लोग सभी यहाँ पर अवधारणाएं लिख देते हैं, तो एकदम आसानी से आपको याद हो जाना है उपसह संयोजी यौगिकों के लिए वर्नर का सिद्धांत। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।